लेट्स माइक देश का मिजाज वेस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें वेस्ट से। मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के ही एक कर्मचारी को दान पेटी से पैसे चुराने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों को पहले से ही कर्मचारी पर शक था, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई। जांच में साफ दिख रहा है कि आरोपी कर्मचारी ने कई बार दान पेटी से नोट निकाले थे। इतना ही नहीं, वे पुजारी के कक्ष में रखी दान पेटी से उंगलियों के जरिए पैसे निकालते हुए भी कैमरे में कैद हो गया। सिद्धिविनायक मंदिर प्रशासन ने तुरंत दादर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया है। महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिले के वाडी रत्नगिरी स्थित ज्योतिबा मंदिर में 15 से 20 पुजारियों ने युवा भक्तों को लाठियां, लातों और मुक्कों से पीटा। रविवार दोपहर में करीब 2 घंटे तक श्री क्षेत्र ज्योतिबा मंदिर परिसर में गांव के 50 से ज्यादा भक्त रुके हुए थे। इनमें से कुछ युवकों ने मंदिर क्षेत्र में गुलाल उछाला और नारियल फेंककर अन्य भक्तों को परेशान करना शुरू कर दिया। इससे पुजारियों को भी परेशानी हुई और समझाने के प्रयास में मारपीट हो गई। कुछ युवक तो भाग गए, लेकिन 3-4 पकड़े गए। उन्हें पुजारियों और सिक्योरिटी गार्ड ने बुरी तरह पीटा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आज नागपुर में आरएसएस मुख्यालय के सामने कांग्रेस और वंचित बहुजन पार्टी के विरोध प्रदर्शन पर कहा, हम आरएसएस कार्यालय तक मार्च इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब उन्होंने कहा था कि वे आरएसएस की वजह से प्रधानमंत्री बने हैं। आरएसएस ने भी यही दावा किया था। यह संगठन अक्सर नैतिकता की बात करता है, इसलिए हम सीधे तौर पर उससे जिम्मेदारी लेने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। है कि नरेंद्र मोदी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने बताया था कि मैं संघ के कारण प्राइम मिनिस्टर बना, और संघ ने भी उस प्रकार से ढिंढोरा पीटा था। अब मूलतः ये जो सवाल है, ये नैतिकता की सौगात देते हुए स्वयं सेवक संघ हमेशा काम करते रहता है। हमारा सीधा उनके कहना है कि आप इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नरेंद्र मोदी जी। दक्षिण गोवा पुलिस ने सोमवार तड़के 20 वर्षीय सोहम सुशांत नायक को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी 25 से 30 नाबालिग लड़कियों से जुड़े कथित यौन कांड को लेकर जनता के भारी विरोध के बाद की गई। मादेगल काकोरा निवासी भाजपा के कुर्सेरम नगर निगम परिषद के बेटे नाइक को तब हिरासत में लिया गया जब नागरिकों और स्थानीय नेताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार भाजपा पार्षद के बेटे पर कई नाबालिगों के साथ यौन संबंध बनाने, उनको फिल्माने और बाद में पीड़ितों को चुप करने के लिए उन फुटेज का इस्तेमाल करने का आरोप है। आरपीएससी से निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कटारा की अंतिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में कटारा को जमानत देते समय राजस्थान सरकार से 2 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जवाब मांगा था। आज इसी मामले में अगली सुनवाई निर्धारित थी। जेल में कटारा को करीब 2.5 साल हो चुके हैं, इसलिए कोर्ट यह जानना चाहता था कि ट्रायल में देरी क्यों हो रही है। कोर्ट को आज यह तय करना था कि फरवरी में दी गई अंतिम राहत को नियमित जमानत में बदला जाए या उसे रद्द कर दिया जाए। राजस्थान के अजमेर में चैत्र नवरात्रि के दौरान धार्मिक आयोजनों में कव्वाली गाए जाने पर विवाद खड़ा हो गया है। शहर के नगरा इलाके में आयोजित माता के जागरण में भजन गायक जान अजमेरी द्वारा ख्वाजा गरीब नवाज की शान में कव्वाली पेश करने से माहौल गर्मा गया। विरोध इतना बढ़ गया कि गायक को बीच कार्यक्रम से ही मंच छोड़ना पड़ गया। अगले दिन शास्त्री नगर में एक और भजन संध्या आयोजित की गई, तो वहां भी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता पहुंच गए। उन्होंने कार्यक्रम में जॉन अजमेरी की मौजूदगी पर नाराजगी जताई और विरोध प्रदर्शन किया। आयोजकों ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन बढ़ते विरोध और तनावपूर्ण माहौल के चलते गायक को एक बार फिर कार्यक्रम स्थल से जाना पड़ा। राजस्थान में ही भरतपुर से झील का बाड़ा कैला देवी मेले के लिए रोडवेज ने श्रद्धालुओं के लिए 24 घंटे बस सेवा शुरू की है और किराए में 50% तक की छूट भी दी गई है। इसके तहत भरतपुर से झील का बाड़ा तक का बस किराया सिर्फ 20 रुपये लिया जाएगा। यह पहल रोडवेज की ओर से की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को मेले तक पहुंचने में आसानी हो। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें